पैती प्रखंड के बदलूगंज स्थित डीएलएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं एनवायरनमेंट संबंधित एक से बढ़कर एक मॉडल बनाए थे। वहीं इन मॉडलों को देखकर प्रदर्शनी देखने पहुंचे अभिभावक एवं शिक्षकों ने बच्चों की खूब जोरदार तारीफ की। बच्चों ने कम संसाधनों में इतने बेहतरीन मॉडल बनाए थे कि जिसने भी देखा बच्चों की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं सका। वहीं इन बच्चों को इन मॉडल बनाने में स्कूल के शिक्षकों ने भी काफ़ी सहयोग किया था। वहीं स्कूल के निर्देशक संजय शाह एवं स्कूल के प्रिंसिपल पंकज सिन्हा सहित अन्य शिक्षकगण एवं स्कूल के स्टाफ ने बच्चों के इन बेहतरीन मॉडल बनाने में उनकी काफ़ी सहायता की। वहीं इस मॉडल को देखने पहुंचे गणमान्य अतिथियों ने भी इन मॉडलों का अवलोकन किया एवं बच्चों के द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक मॉडल की जमकर तारीफ की। वहीं इन मॉडल को बनाने वाले बच्चों ने स्मार्ट विलेज एवं वाटर बोट सहित अन्य कई बेहतरीन मॉडल भी बनाए, जिन्हें प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों को रिमार्क भी दिया गया। साथ ही एक बच्चे ने शानदार रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी मॉडल बनाया था। वहीं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। क्या कहते हैं बच्चे, आइए सुनो। ये हमने डैम प्रोजेक्ट बनाया है और ये वाटर डैम प्रोजेक्ट पे बेस है। देखिए हम इस बटन को क्लिक करते हैं यहाँ पे और जैसे बटन को ऑन करते हैं यहाँ पे मैंने एक कॉल दिया है पाइप की सहायता से और यहाँ से पानी मिट्टी की तरफ आता है। Sir, this is a dam project. Sir, water energy is generate and farming is also done. सर पानी से जो ऊर्जा होती है सर, वो ही डैम से ऊर्जा पैदा किया जाता है और फार्मिंग खेती बाड़ी से किसानों के लिए इससे पानी के लिए आसान हो गया है। सर डैम इज अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। हमने बनाया वाटर पॉल्यूशन और इससे पहले के ज़माने में जल प्रदूषित नहीं होता था, क्योंकि उस समय वो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं होते थे। इसीलिए पहले के ज़माने में आप देख सकते हैं जल बहुत स्वच्छ रहता था और लोग सिंपली सर्वाइव कर सकते थे। पर आज के ज़माने में इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा ही है, इसके वजह से जल हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल है फैक्ट्रीज के वो जल में जाते हैं, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जानवर मर जाते हैं। और हमें इसे रोकने के लिए हमें यहाँ पर एक ऐसे नेट लगाना चाहिए जिससे जितना भी कचरा है वो यहाँ फंस जाए और वो ट्रक में चल जाए, जिससे हम रिसाइकल कर सकें और प्लास्टिक का सामान बना सकें। And these generator convert DC current to AC current. These generator does not work on oil because these generator work on battery and motors. Its disadvantage, it takes at least half hour to charge these generator frequently. With this we can charge our mobile, light, torch, etc. Don't cut tree. We get oxygen and animal pesticide. Don't kill animals. कुमारी मिलो। क्या बनाया आपने? बिग बैंग। क्या होता है इससे? इससे दिशा बताता है। दिशा बताता है। इससे साइंस एजुकेशन से ये होगा ना कि बच्चों में प्रतिभा जगेगी और उसमें साइंस के प्रति लगाव होगा। उस लगाव से बच्चे उसका रुझान बढ़ेगा तो आगे जाकर फ्यूचर में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगा। ये उसका फ्यूचर यहाँ से निर्धारित होगा। किस वर्ग से किस वर्ग तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया है? इसमें LKG से लेके स्टैंडर्ड 10 तक का सारे बच्चे इसमें भाग। Dear sir, this is a water boat. I use in DC motor, battery, blade, etc. to move in water. Okay. My name is Anuj Kumar from class 4. अच्छा, ये पानी में आग आप लोग कैसे लगा रहे हैं? We can find water from air pumps. अच्छा, इससे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? नामुमकिन को मुमकिन करना। हमारे स्कूल में जो है कि
LKG से लेकर प्लस टू मतलब प्लस टू तक जो है, इसके बाद 10 क्लास तक सारे बच्चे ने अपना अपना प्रोजेक्ट बनाया है और जितना बेहतर हो उतना कर रखा है। और इसमें टीचर लोग का भी बहुत ज़्यादा ही सहयोग है। प्लस है कि पेरेंट्स लोग यहाँ के बहुत सारे हैं जो कि आ रखे हैं देखने के लिए और बहुत अच्छा है। सर ऐसे अगर बोला जाए तो LKG UKG से लेके प्लस 2 तक के स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है। इसमें अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे कुछ होम साइंस का ग्रुप है, कुछ सिविल इंजीनियर के ग्रुप हैं, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर वाले हैं, कुछ गेम का ग्रुप है। तो बच्चों ने लगभग महीनों दिन काम करके इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है सर। अच्छा, आपके नज़र में सबसे बेस्ट मॉडल किसने बनाया है और कौन सा है? सर अगर देखा जाए तो हमको इसमें से 2, 4, 5 जो है एकदम बेस्ट से भी बेस्ट लगा। जैसे रेन वाटर डिटेक्टर है, उसमें क्या है कि जैसे ही बारिश होगी ना तो एक अलार्म जलेगा। तो ये काफी अच्छा है कि हमें पहले से पता रहेगा, अगर हम लोग घर के अंदर हैं तो पता चलेगा कि बारिश हो रही है तो अलार्म लगे। और वाटर पोल्यूशन वाला, एयर पोल्यूशन वाला है और आर्टिफिशियल इरिगेशन है। इन सभी चीजों से क्या है ना कि आजकल मॉडर्न लोग जो है काफी जुड़ नहीं पाते, तो साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से, इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से लोग जुड़े। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? को लगता है कि इसमें बच्चों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी देखिए हम लोग टोटली किताब कॉपी में जो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कभी करके नहीं देखते। तो साइंस प्रदर्शनी के माध्यम से, विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से इस प्रैक्टिकल को दर्शाया जा रहा है कि हम लोग का पढ़ाई कहाँ तक साकार है, कहाँ तक कारगर है। और इन सब चीजों को हम देख पा रहे हैं कि आज यही बच्चे जो है कल आगे चल के साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ये प्रदर्शनी जो है DLS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया है। इसमें क्लास 1 LKG UKG क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चों ने भाग लिया। इससे ये मेन बेनिफिट ये है कि बच्चे केवल थियोरेटिकल ज्ञान नहीं रख रहे हैं, उसके बारे में वो अपने से बता रहे हैं, उस चीज़ को बनाया है जिससे कि लोगों को जो है इसमें काफ़ी अवेयरनेस लोगों के बीच पैदा किया जा सके, वो अवेयर हो सके कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो है क्या चीज़, वाटर बोट है क्या चीज़, वह कैसे काम करता है, कैसे बनता है, इसी के लिए इसको लगवाया गया है। आज बाल दिवस के अवसर पर यह जो साइंस एग्जीबिशन लगा है DLS शिक्षा महाविद्यालय में, वो बहुत सुंदर है। बच्चों के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया है। बच्चों ने अपने अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई थी उसका उद्गार जो है इस मंच के द्वारा हो रहा है। सबों ने अपने से मेहनत करके 3-4 दिनों में ही शिक्षक और बच्चों के अथक प्रयास से यह प्रदर्शनी लगाया गया है। सबका सहयोग है और बहुत सुंदर बच्चों का जो यह प्रतिभा है बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। सबों ने अपना अपना प्रदर्शनी लगाया जो किसी का एक दूसरे से कम नहीं है और लगभग 100 प्रतियोगिता का यह जो है ग्रुप बनाया गया इन लोगों के द्वारा, प्रत्येक वर्ग के द्वारा, LKG UKG से लेके 12 तक के बच्चों के द्वारा। और हम लोग यही चाहेंगे कि इन बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास हो, उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग करते हैं कि ये लोग आगे बढ़कर अपने समाज का, स्कूल का, देश का नाम रोशन करें।